नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लब। दोस्तों, खेल की दुनिया में फुटबॉल को जानने, समझने और खेलने वाले लोग मैराडोना को गॉड ऑफ फुटबॉल के नाम से भी जानते हैं, जिनको लेकर पहले मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं और अब बारी है वेब सीरीज की। तो दोस्तों, गरीबी के दलदल से निकलकर और अपने खेल के दम पर फुटबॉल खेलते खेलते फीफा के प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के खिताब से नवाजे गए डिएगो आर्मांडो मैराडोना की लाइफ के अच्छे बुरे दिनों की कहानी कहती इस वेब सीरीज में क्या कुछ देखने के लिए मिलता है आपको, बात करेंगे दोस्तों मैराडोना ब्लेस्ड ड्रीम के इस वेब सीरीज रिव्यू में। दोस्तों, काफी डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग रिव्यू होने वाला है ये, बने रहिए आप इस रिव्यू के साथ। और आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस वेब सीरीज की स्टोरी के प्लॉट के बारे में। दोस्तों, इस वेब सीरीज का पहला एपिसोड है प्रॉमिस, जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि ईयर 2000 में डिएगो आर्मांडो मैराडोना की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और मैराडोना को उरुग्वे के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और दोस्तों, यहां से हमें देखने के लिए मिलते हैं मैराडोना की मेमोरी के फ्लैशबैक्स, जहां से शुरू होते हैं मैराडोना की लाइफ के क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस, जिसमें हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलता है मैराडोना के चाइल्डहुड का वो टाइम पीरियड जिसमें मैराडोना एक लोकल फुटबॉल क्लब में खेलते हुए 9 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक इतना नाम कमा लेते हैं कि उनको भविष्य के एक बड़े खिलाड़ी के रूप में जाना जाने लगता है। इसी के साथ दोस्तों, कैसे मात्र 18 से 20 साल की उम्र में डिएगो आर्मांडो मैराडोना शोहरत कमाने के साथ ही अपनी लाइफ की जर्नी तय करते हैं, अपने इस्लाम एरिया वाले घर से ब्यूनोस एरीज वाले घर तक, इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ। और मैराडोना की अपनी गर्लफ्रेंड क्लाउडिया से फर्स्ट मीट क्यूट के साथ खत्म होता है इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड प्रॉमिस और स्टार्ट होता है इस वेब सीरीज का सेकंड एपिसोड डिक्टेशन, जिसमें दोस्तों हमें देखने के लिए मिलता है मैराडोना की लाइफ का वो टाइम पीरियड जब मैराडोना अर्जेंटीना के फुटबॉल क्लब अर्जेंटीना जूनियर्स के लिए खेल रहे थे। और दोस्तों, ये समय मैराडोना की जिंदगी का वो समय था जिसमें मैराडोना को शोहरत तो मिल गई थी, लेकिन अभी मैराडोना को इंतजार था बेतहाशा दौलत का। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से इस वेब सीरीज का दूसरा एपिसोड डिक्टेशन भी अपने फर्स्ट एपिसोड की तरह आगे बढ़ता है, जिसमें हमें मैराडोना का फुटबॉल में नेशनल डेब्यू देखने के लिए मिलता है। तो वहीं मैराडोना की लाइफ का वो फेज भी देखने के लिए मिलता है जब ईयर 1978 में अर्जेंटीना में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप टीम का मैराडोना हिस्सा तो नहीं बन पाए थे, लेकिन 1979 में जापान के टोक्यो में हुए अंडर 20 जूनियर फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने जूनियर वर्ल्ड कप जीता था। और दोस्तों, तब मैराडोना कैसे दुनिया के सामने अर्जेंटीना के एक स्टार फुटबॉल खिलाड़ी की तरह उभर कर सामने आए थे, यही सब कुछ आपको इस वेब सीरीज के सेकंड एपिसोड में देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, इस सीरीज की स्टार्टिंग के ये 2 एपिसोड पूरी तरह से फोकस करते हैं मैराडोना की पर्सनल लाइफ और उनके शुरुआती फुटबॉल करियर को लेकर, जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है मैराडोना की लाइफ के शुरुआती 10 सालों का वो टाइम पीरियड जिसमें मैराडोना ने ईयर 1976 से अर्जेंटीना जूनियर फुटबॉल क्लब में खेलना शुरू किया था और 1979 में टोक्यो में हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की नेशनल टीम को जीत दिलाकर मैराडोना ने दुनिया के सामने ये भी साबित कर दिया था कि आने वाले कई सालों तक अर्जेंटीना को डिएगो आर्मांडो मैराडोना की वजह से भी जाना जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, इस वेब सीरीज का सेकंड एपिसोड यहां खत्म होता है और शुरू होता है इस सीरीज का थर्ड एपिसोड, जिसका नाम है मशीन। वैसे तो दोस्तों, मशीन कई तरह की होती है, लेकिन यह एपिसोड जिस मशीन को लेकर बना है उसे फुटबॉल की दुनिया में दे दनादन गोल दागने वाली मशीन के रूप में जाना गया और इस मशीन का नाम था डिएगो आर्मांडो मैराडोना। और दोस्तों, इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलते हैं मैराडोना की लाइफ के वो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स और इवेंट्स जब ब्राजील में मैराडोना ईयर 1979 में फुटबॉल के लीजेंड पेले से पहली बार मिले थे और बोका जूनियर्स क्लब ने मैराडोना को $4 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, जिसके बाद शुरू हुआ था दोस्तों मैराडोना की लाइफ में लेट नाइट पार्टीज का सिलसिला। और यहाँ दोस्तों, आपको इस वेब सीरीज के इस एपिसोड में कुछ ऐसे न्यूड सीन्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं जो आपकी भावनाओं को विचलित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ यह एंड होता है इस वेब सीरीज के थर्ड एपिसोड मशीन का और स्टार्ट होता है यहां से इस वेब सीरीज का फोर्थ एपिसोड साउथ अमेरिकन। दोस्तों, जितनी बातें मैराडोना के लिए उनकी लाइफ में फुटबॉल के एक महान खिलाड़ी के तौर पर होती रही हैं, उससे भी ज्यादा बातें और कंट्रोवर्सीज मैराडोना को लेकर इसलिए भी होती रही हैं क्योंकि उनके कई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप्स भी रहे हैं, जिसमें उनके एक से ज्यादा अफेयर्स भी शामिल रहे हैं।
और दोस्तों यही सब कुछ दिखाने की कोशिश करता है इस वेब सीरीज का 4th एपिसोड साउथ अमेरिकन, जहां से हमें देखने के लिए मिलता है डिएगो आर्मांडो मैराडोना की लाइफ का वो टाइम पीरियड जब मैराडोना ने अर्जेंटीना के बोका जूनियर्स क्लब को छोड़ने के बाद स्पेन के बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को ज्वाइन किया था। और दोस्तों स्पेन आने के बाद मैराडोना की लव लाइफ, उनके अफेयर्स, मैराडोना की प्रोफेशनल लाइफ और मैराडोना की लाइफ का वो टाइम पीरियड जिसमें मैराडोना को हेपेटाइटिस बी हो गया था, जिसकी वजह से मैराडोना 3 महीनों तक खेल भी नहीं पाए थे। इन सब बातों को लेकर और दोस्तों उस समय प्रेस में किस तरह मैराडोना की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी इन सभी न्यूज को प्रेस में कवर किया गया था, ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है आपको इस वेब सीरीज के 4th एपिसोड में। और दोस्तों इसी के साथ यहां से एंड होता है इस वेब सीरीज का 4th एपिसोड और स्टार्ट होता है इस सीरीज का 5th एंड लास्ट एपिसोड जिसका नाम है ब्रोकन। तो दोस्तों इस वेब सीरीज के 1st, 2nd, 3rd एंड 4th एपिसोड के बाद इस वेब सीरीज के 5th एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलता है मैराडोना की लाइफ का वो टाइम पीरियड जब जहां एक तरफ मैराडोना और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के बीच छोटे छोटे विवाद होना शुरू हो जाते हैं, तो इसी बीच ज़ारागोजा में बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच खेले गए कोपा डेल रे के 1982-83 के सीजन के फाइनल मैच में मैराडोना की टीम बार्सिलोना कोपा डेल रे चैंपियनशिप जीत भी जाती है, जिसके बाद इसी साल एथलेटिक बिल्बाओ और बार्सिलोना के बीच खेले गए एक मैच में मैराडोना को लेग इंजरी भी हो जाती है। और दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड में हमें मैराडोना की लाइफ के वो 2 इंसिडेंट देखने के लिए मिलते हैं जिन्होंने मैराडोना की लाइफ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था, जिसमें से दोस्तों पहला इंसिडेंट था 7 सितंबर 1983 से 5 मई 1984 तक खेले गए स्पेनिश कप कोपा डेल रे के फाइनल सीजन के मैच का, जिसमें मैराडोना की टीम एफसी बार्सिलोना और एथलेटिक बिल्बाओ के बीच खेले गए मैच के दौरान बीच मैदान में फाइट शुरू हो गई थी। और दूसरा इंसिडेंट था दोस्तों वो जब मैराडोना फर्स्ट टाइम ड्रग एडिक्टेड हुए थे और उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू किया था। तो दोस्तों कुल मिला जुलाकर कहा जाए तो मैराडोना का फुटबॉल करियर काफी लंबा रहा है। मैराडोना ने ईयर 1968 से फुटबॉल खेलना शुरू किया था और 1997 में ऑफिशियली मैराडोना एज अ प्लेयर रिटायर्ड हुए थे। इस बीच दोस्तों मैराडोना ने 7 फुटबॉल क्लब की तरफ से मैच खेले। उन्होंने अर्जेंटीना की जूनियर और नेशनल टीम के लिए भी खेला। इस बीच दोस्तों मैराडोना जब अर्जेंटीना नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन थे तब उनकी टीम ने मैक्सिको में हुए 1986 का फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीता था। तो इस तरह दोस्तों देखा जाए तो काफी कुछ है मैराडोना की लाइफ के बारे में कहने और बताने के लिए, जिसमें से ये वेब सीरीज मेनली फोकस करती है मैराडोना की लाइफ के उन मेजर इवेंट्स पर जो शुरू होते हैं तब से जब मैराडोना 8 साल के थे, यानी ईयर 1968 से 84 तक, यानी तब तक जब मैराडोना 24 साल के हो गए थे। और ग्राउंड पर अपनी एनर्जी और अपने खेलने के अंदाज से मैराडोना अपने डिएगो आर्मांडो मैराडोना होने के मतलब के बारे में पूरी दुनिया को समझा रहे थे और फुटबॉल के साथ अपने कदमों की जादूगरी को दिखा रहे थे। और दोस्तों जिस तरह से इस वेब सीरीज में मैराडोना की लाइफ के सभी राइज एंड फॉल वाले मेजर इवेंट्स के साथ पैरेलल वे में अर्जेंटीना में होने वाली राजनीतिक उठापटक और बदलाव को ये सीरीज दिखाती है, वो सब देखना इस वेब सीरीज में एक शानदार एक्सपीरियंस बन जाता है। इसी के साथ दोस्तों सबसे अच्छी बात इस वेब सीरीज को लेकर यह है कि जिस तरह से ये वेब सीरीज मैराडोना के ईयर 2000 में उरुग्वे के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उनकी लाइफ की बैक स्टोरी से स्टार्ट होकर इस बीच 40 सालों में मैराडोना की लाइफ में क्या कुछ बदल गया था ये सब दिखाती है, वो सब देखना भी इस वेब सीरीज में एक शानदार एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर चाहे वो मैराडोना की पर्सनल लाइफ हो, मैराडोना की रिलेशनशिप्स हो या फिर बढ़ती उम्र के साथ फिट एंड फाइन मैराडोना की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, वो सब कुछ ये वेब सीरीज इतने साफ सुथरे और सीधे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है कि वो सब देखकर मैराडोना की लाइफ की जर्नी के बारे में सब कुछ समझ में आता है, जिसके लिए दोस्तों तारीफ करनी होगी इस सीरीज के डायरेक्टर एल्जेंड्रो एमेटा की, जिन्होंने इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ तारीफ करनी होगी उन सभी एक्टर्स की जिन्होंने मैराडोना का चाइल्डहुड, उनकी टीन एज, यंग एज और मिड लाइफ के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। और स्पेशली दोस्तों इस सीरीज की कास्टिंग तो इतनी शानदार है कि अगर आप रियल लाइफ में मैराडोना, उनके फैमिली, फ्रेंड्स और मैराडोना के कोच की पिक्स उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वेब सीरीज की कास्टिंग पर किस तरह से काम किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इस वेब सीरीज का सेकंड एपिसोड थोड़ा स्लो है, लेकिन इस वेब सीरीज की सिनेमाटोग्राफी, स्पेशल इफेक्ट्स और बीजीएम आपको इस वेब सीरीज के स्टार्ट टू एंड पॉइंट तक अपने साथ बांध कर रखता है।
तो दोस्तों ये था Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई वेब सीरीज मैराडोना ब्लेस्ड ड्रीम का रिव्यू, जिसे आप बांग्ला और हिंदी लैंग्वेज के डब्ड वर्जन में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वेब सीरीज रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों अगर आपने इस वेब सीरीज को देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यू या फिर वेब सीरीज रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।